अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट ऑन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, हिंदी हैंड राइटिंग कोर्स, पेपर प्रेजेंटेशन वीडियोज़, मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट, साइंस इंपॉर्टेंट लेक्चर, कैलीग्राफी, स्टडी टिप्स एंड सक्सेस ट्रैक। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी है साइंस इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पर। अगर आप इन सब कंटेंट पर इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कैलकुलेशन है, जिसमें हम कैलकुलेशन सीखेंगे विद इन सेकेंड्स में। तो आज की वीडियो में हमारा पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में सीखी थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में। अभी हम आ गए हैं अपने सेकंड पार्ट पर। इसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस पार्ट को अगर आपने इस सेकंड पार्ट की वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप आई होप कि आप कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को विद इन सेकेंड्स, बट आफ्टर प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी काम आप नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह आप कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो मल्टीप्लिकेशन को हम करेंगे सेकेंड्स में। अभी अगर हमारे पास ऐसे नंबर, मतलब ऐसे आ जाए मल्टीप्लिकेशन, कोई भी 11 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, फॉर एग्जांपल 12 हो रहा है, 24 हो रहा है, कोई भी 11 से मल्टीप्लाई हो, तो हम इनको कैसे करेंगे। तो इनको करने का इजी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है ना 11 से, तो उसको आप ऐसे दूर दूर करके लिख लें। और 1 और 2 को सम करेंगे, क्या आता है 3, वो अब इसमें लिख दें। कितनी ईजी ट्रिक मैंने बताई आपको। ऐसे ही आपने सबको करना है। जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको आपने दूर दूर करके लिख देना है, उसका सम लिख देना है। 4 और 2 क्या होता है 6 होता है, वो हमने लिख दिया सम। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब ये देखिए 3 वाले नंबर, ये इसलिए दिया था कि आप लोगों को समझ आ जाएगी, आप कंफ्यूज नहीं होना आपने। 7 और 2 आगे वाले नंबर को और पीछे वाले नंबर को बीच वाली जगह छोड़ देनी है। अब हमने 2 जो हमारा इस साइड है और 7 जो इस साइड, दोनों साइड वाले नंबरों को बीच वाले नंबर के साथ सम करना है। पहले 2 को 1 से करेंगे तो 3, और 7 को 1 से करेंगे 8। तो देखिए कितना इजीली हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम ये कर लेते हैं 8 और 1 ऐसे। अभी जो 1 है पहले 1 से सम होगा, 2 आ जाएगा, और फिर ये वाला 8 1 से हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। देखिए हमने कितना इजीली अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अभी हम मज़ीद 11 के साथ प्रोडक्ट ही देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब ये वाले जो 11 के साथ प्रोडक्ट है, इनमें क्या होगा, इसमें कैरी हो रहा होगा कोई भी नंबर। अब फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बता देती हूँ, ये होगा वैसे ही 8 को ऐसे और 6 को ऐसे दूर दूर करके लिख दें। अभी आप देखिए अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 14 आता है। 14 का आपने 4 लिखना है और 1 को कैरी कर देना है। तो समझाने का मतलब ये है कि अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 4 6। देखिए अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम ऐसे नंबर से, क्योंकि पहले तो जब हम कर रहे थे तब हमारे पास ऐसे आ रहा था जैसे 2 और 1 3, 4 और 2 6। लेकिन अगर हमारे पास 13 14 ऐसे कोई भी नंबर आ जाए जिसमें कैरी करने वाला, तो आपने उसको कैरी करके ऐड करके लिख देना। कितना इजी मेथड है। अभी ऐसे अगर हम 29 के साथ करें तो ऐसे ही 2 9 ऐसे आ जाएगा, और इनको सम करेंगे तो 11 होगा, 11 का 1 ऐसे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 319। अभी ऐसे मज़ीद हम कर लेते हैं सॉल्व अपना। मज़ीद हमारा क्वेश्चन है 643 जो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 11 के साथ। तो हमने 63 को लिखा। अब हमने क्या करना है, वही वाला मेथड करना है। पहले इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को, और हम ऐड कर लेते हैं। 4 और 3 कितना हो जाता है हमारे पास, 4 और 3 7 हो जाता है, तो हम 7 लिख लेंगे। और अब ये देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब आपने 10 ऐसे नहीं लिखना, 1 इसके ऊपर दे देना। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7073। ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हम मज़ीद ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 9 2 3 है, 9 3 लिखेंगे। 2 और 3 को ऐड करेंगे हमारे पास 5 हो जाएगा, और 9 और 2 को करेंगे 11 हो जाएगा। एक हम इसके ऊपर दे देंगे, कैरी कर देंगे 1 को, तो हमारे पास 9 और 1 10 हो जाएगा, और 1 5 3। देखिए हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिए। ऐसे ही मैंने आपको सारी एडिशन की बताई। एडिशन की तो मैंने आपको सिंपल से लेकर मैंने आपको हार्ड तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था। सिंपल इजी एडिशन से लेकर मुश्किल तक एडिशन भी बताया था और सब्ट्रैक्शन भी, दोनों भी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, और आइकन के बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। अभी हम देख लेते हैं 5 के साथ। अगर हमारे पास 5 के साथ प्रोडक्ट हो तो आपने उसको कैसे करना है, तो अब उसकी भी मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक बताऊंगी। अभी 5 के साथ जो प्रोडक्ट करने की इजी ट्रिक होती है उसमें 2 तरीके होते हैं। अब ये देखिए इसमें हमारे पास इवन आ रहा है 86 और 288।
जब आपके पास इवन आएगा तब, और जब आपके पास 5 के साथ कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो। ये देखिए ये ऑड है, तो इन दोनों की मैं ट्रिक आपको बताने लगी हूँ। तो अभी आप देखें गौर से और समझें, ताकि आप भी ऐसे ही ये ट्रिक को यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकें। अभी जब भी आपके पास 5 के साथ कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने उसका हाफ़ कर देना है। जैसे अब 86 है, 86 का हाफ़ क्या होगा, 43 हो जाएगा। ऐसे ही जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। 8 का 4 और 6 का 3। अब एंड में आपने ऑलवेज़ क्या लगाना है, 0 लगाना है। अब ये वाला कर लेते हैं हम। 288 है तो हम इसका भी हाफ़ कर लेते हैं। 2 का 1 4 और ये देखिए कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया इन दोनों क्वेश्चन को। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जब भी 5 के साथ इवन नंबर कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो हमने उसी नंबर का हाफ़ कर लेना जो मल्टीप्लाई होने आया था। 5 से हाफ़ करके एंड में 0 लगा देना, हाफ़ करके एंड में। अभी हम कर रहे हैं 5 के साथ जब भी कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसका क्या मेथड है, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। 5 के साथ जब भी कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करेंगे, उसको इवन बना लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए ईजीली। तो हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देते हैं 43 में से। तो अगर हम 43 में से -1 करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ऐसे ही हाँ, तो अब देखिए 42 हो गया। अब ये इवन बन गया। अभी इसका आगे तो वही मेथड करेंगे, 42 का हाफ़ कर लेंगे। 42 का हाफ़ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और 1। अभी इसमें जो हमारे पास इवन थे उसमें हमेशा हम हाफ़ करके 0 लगा रहे थे, है ना, जब इवन नंबर मल्टीप्लाई। लेकिन जब हमारे पास ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा तो अब हम ऑलवेज़ क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। अभी ऐसे हम ये वाला कर लेते हैं। इसमें से -1 करेंगे तो 422 हो जाएगा। 422 क्योंकि हमारे पास इवन नंबर है, इसका हम हाफ़ कर लेंगे और एंड में हम इसके 5 लगा देंगे। तो देखिए कितना इजी मेथड से हमने 5 को प्रोडक्ट को भी समझ लिया। अभी हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन पे, जो कि है हमारी 25 की मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो 25 के साथ तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी भी इजी ट्रिक बताती है। अभी आप क्या करें, आप समझ लें कि आप 25 से नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं क्योंकि अब आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो 25 होता है हमारे 25 हमारे पास इक्वल होता है 100/4। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 25 हमारे इक्वल है 100/4 के। तो आपने 25 की जगह क्या लिख देना है, 100/4 × 64। अभी आप इसको कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 4 × 1 = 4, 4 16। अभी देखें 16 और ये 00 कितना ज़्यादा इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी ऐसे इधर भी हम 25 की जगह क्या लिख लेंगे, 100/4 लिख लेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अभी इसके लिए आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक दफ़ा आप समझ लेंगे फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हम क्या करें, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 to that 4 to that। तो ये हमने इसको भी मज़ीद सॉल्व कर लिया है। ये भी हमारा आंसर आ गया है इस वाले का। अब नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये आप बग़ैर कॉपी पेन के करने हैं आप तो बग़ैर कॉपी पेन के आ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं भी बग़ैर कॉपी पेन के कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मैं ऐसे बताऊँगी तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, आप तो बोलेंगे पता नहीं क्या क्या कह रही। तो इसलिए मैं आपको एक एक सॉल्व करके अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए करना कोई मुश्किल काम ही नहीं होगा। तो आप फिर तो बस विद इन सेकेंड्स में आप खुद करते रहेंगे, चुटकियों का खेल हो जाएगा आपका। वैसे ही हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 4 4 6 24, 4 to the 8। अब ये वाला सॉल्व भी हमने कर लिया है। अब इसका भी हम 00 लगा देंगे। देखिए कितना इजी मेथड है। अब ये देख लेते हैं 25 × 38। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। देखिए बाकी सब में हमने 25 को किसके इक्वल किया था, 100/4 के, ऐसे ही किया। लेकिन अगर हम 25 को इक्वल करें किसके, अगर हम 25 को इक्वल कर लें 50/2 के, तो भी बात तो वही है क्योंकि 25 ज़ाहिर की बात है 50/2 के इक्वल होता है। हाँ बिल्कुल होता है, जैसे 100/4 के इक्वल होता है ऐसे 50/2 के इक्वल भी होता है। तो हमने ये क्यों लिखना है, ये लिखने की वजह इसलिए है क्योंकि 38 से 4 हमारा नहीं कटेगा, 4 हमारा कैंसिल नहीं होगा। तो इसलिए हम थोड़ा ये वाला कर लेते हैं, इससे हमारा इजीली हल हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। अब देखें 19 जो होगा उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करना है, 50 के साथ। तो जब हम 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो 950 आ जाएगा, 950 आ जाएगा। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन भी हमने कितने ज़्यादा इजीली सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी हम आगे अपने नेक्स्ट मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में, इनमें अब हमारे पास क्या है 125 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसको सॉल्व करने का इजी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। अभी ये आपको याद करना होगा 125 इक्वल है किसके इक्वल है, 1000/8 के। तो ये आप याद कर लें।
सही है। अब ये देखिए मैंने हर जगह पर जहाँ पर भी 125 था उसकी जगह ऑल क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है 1000 upon 8 ताकि हमारा टाइम वेस्ट होने से बच सके। अभी हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने बस कटिंग करनी होगी 8 1 8 और 64 पे 8 टाइम जाएगा तो 8,000 हमारा आंसर आ गया। ये कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। वैसे नीचे वाले को कर लेते हैं 8 1 8 8 4 32। अब ये आ गया हमारा 4,000। सही है। अभी ये वाला नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं 8 1 8 और 3 1 31 टाइम जाएगा और 3 1 000। अभी इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम 8 1 8 और 61 टाइम जाएगा 6 1 और यहाँ पर भी हम लगा देंगे 000। आई होप कि आपको उसको समझ आई होगी। बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है। बस 125 की जगह अगर आप 1000 upon 8 लिखेंगे तो आप इजीली, बस ये तो आपको हर किसी को आता है। 8 का पहाड़ा एक दफ़ा गया, 64 पे 8 टाइम गया, 1 दफ़ा 8 पे गया और 32 पे। अगर आपने इसको ऐसे सॉल्व करना होता, बेसिक से सॉल्व करना होता 125 और 64। अगर हमने इसको बेसिक से सॉल्व करना होता तो पहले हम 4 का प्रोडक्ट करते इन सब के साथ, फिर 6 का करते, फिर उसके बाद हमने सम भी करना था और फिर हमारा आंसर आना था। ऐसे ही होना था, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे अपने किसी भी टेस्ट में, फॉर एग्जांपल स्पेशली फॉर MD कैट और जैसे कोई भी बैंकिंग वगैरह टेस्ट हो गए, कोई भी टेस्ट, किसी भी टेस्ट में अगर आप बैठ रहे हैं, कोई भी टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, आप वैसी कैलकुलेशन सीख रहे हैं फॉर द क्लास, तो आप अगर ऐसे करेंगे कैलकुलेशन तो फिर तो आप सबसे लास्ट में अपनी कैलकुलेशन कर पाएंगे, सबसे लास्ट में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप किसी भी टेस्ट में बैठ रहे हैं तो वहाँ पर तो MCQs करने का, एक MCQs का 1 मिनट मिलेगा आपको। अगर आपने 60 से अगर आप इतने मार्क्स लेने, फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्व कर रहे हैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप 20 के 20 MCQs क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकें तो फिर आपको ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करनी होगी। हर कोई यही ट्रिक्स अप्लाई करता है, जिनसे भी पूछें अगर आपको हर कोई ऐसे इजी ट्रिक को यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर रहा होता है, तो आपको भी अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो आपको ऐसे ट्रिक्स का अप्लाई करना होगा। इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि अगर आप किसी भी टेस्ट के देने वाले हैं, कुछ भी आप अपनी क्लास में ही तो सब कहेंगे कि वाह आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत तेज़ है। तो वो ऐसे ही होती है इन ट्रिक्स के साथ। अगर आप ऐसे बेसिक्स पे लग जाएंगे तो आप अपनी कैलकुलेशन को फिर बस कर ही लेंगे फास्ट। तो अभी हम आ जाते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये कैसे क्वेश्चन है, अगर आप इन पे गौर करें तो ये इस किस्म के क्वेश्चन है कि 12 के आगे जो नंबर आता है वही उससे मल्टीप्लायर है, 13 के आगे जो होता है वही उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 के आगे जो होता है वही मल्टीप्लाई होता है, उससे मल्टीप्लाई होता है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी मेथड ये है कि जो आपके पास छोटा नंबर होता है आपने उसका क्या कर देना था, स्क्वायर कर देना था। अब हमारे पास इन दोनों में से 12 छोटा है तो हमने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। अब ये भी आपको मैं इजी ट्रिक सिखाऊंगी। अगर आपको मुझे इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ मिले, अच्छे कमेंट्स मिले कि आप ये हम आगे समझना चाहते हैं कैलकुलेशन की ट्रिक्स को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई और आप आगे इंटरेस्टेड होंगे कैलकुलेशन की वीडियो सीखने के लिए, तो ही मैं बनाऊंगी। पहले मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन की बनाई थी तो मुझे कोई अच्छे रिव्यूज़ वगैरह नहीं मिले, ना ही ये, अगर इसके भी अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले तो फिर बस मैं आगे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स की इजी ट्रिक्स की वीडियो नहीं शेयर करूँगी आपसे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर मुझे कमेंट्स वगैरह आएंगे तो कैलकुलेशन की नेक्स्ट वीडियो बनेगी। तो 144 आ गया। अब इसके अंदर हमने उसी नंबर को सम करना है जिसका आपने स्क्वायर किया है। अगर आपने 12 का स्क्वायर किया है तो आपने उसके स्क्वायर के अंदर ही उस नंबर को सम कर देना है। तो 144 के अंदर 12 सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 156। देखिए कितना इजीली सॉल्विंग मेथड है। अभी ऐसे इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 13 है। 13 का आप स्क्वायर कर ले, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। अगर आप स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब्स की वीडियोस, डेसिमल, फ्रैक्शन ये सारी सीखना चाहते हैं तो अगर आप वो सीख लें तो आपकी फिर तो उनमें भी बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी, उन सब चीज़ों में भी। तो 169 में अगर हम 13 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 182 आता है। अभी ऐसे ही 14 का स्क्वायर लेंगे। 14 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 196 के। 196 में हमने 14 को प्लस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपने ये नहीं करना कि जल्दी जल्दी 16 का स्क्वायर कर लेना है कि मेरा मतलब है आपने 16 का स्क्वायर कर लेना है। आपने कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने हमेशा ये देखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आपने उसका ही स्क्वायर लेना है। अभी हमारे पास छोटा कौन सा है, इसमें 15 है तो हम 15 का ही स्क्वायर लेंगे।
15 का स्क्वायर क्या होता है 225, इसमें हम ऐड भी क्या करेंगे 15 ही करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 240। नज़र आ रहा है? तो आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी इसकी। अभी हम आ गए अपने नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चन को अगर आप ज़रा गौर से देखें तो इनमें क्या हो रहा है, एक नंबर का गैप आ रहा है। जैसे 12 के बाद क्या होता है 13, और यहाँ पर भी एक नंबर का या एक नंबर का है या एक से ज़्यादा नंबर का बस गैप आना चाहिए इन नंबर्स के दरमियान। तो जब इन नंबर के दरमियान कुछ गैप आ रहा है तो आपने फिर उसको गौर से देखना है। अभी आप यहाँ से थोड़ा सा फोकस करें, 12 और 14 के दरमियान में कौन सा नंबर आता है 13 आता है। तो इनको सॉल्व करने का मेथड यही है, जो नंबर बीच में आ रहा है आप उसको स्क्वायर कर दें। अब 13 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, 13 का स्क्वायर ऑफ कोर्स 169 होगा। ये आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको उधर लिख लेती हूँ कि हमने क्या करना है, 13 का स्क्वायर कर लिया। अभी आपने 13 का स्क्वायर तो किया, लेकिन इसके अंदर गैप कितना आ रहा था 12 और 14 के अंदर एक नंबर का आ रहा था ना, तो जितने का गैप आ रहा होगा आपने उसका ही स्क्वायर कर देना। हमारे पास एक का गैप आ रहा है, माइनस स्क्वायर कर दिया। अब हम ऐसे लिख लेंगे 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 169 में से 1 गया तो 168। कितना इजी मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया अपने इस क्वेश्चन को। अभी हम ऐसे अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए 13 और 15 इन दोनों के दरमियान कौन सा नंबर आता है 14 आता है। तो हम क्या करेंगे 14 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और इन दोनों के गैप कितना आ रहा है 13 15, एक नंबर का गैप आ रहा है ना, तो जितने नंबरों का गैप आ रहा था आपने वो लिखना था। एक का गैप आ रहा है तो हमने 1 लिख दिया, और माइनस लिखना है बीच में दरमियान में आपने, और इधर स्क्वायर दे देना है। अब 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 196 होता है, तो हम लिख लेंगे 196 और माइनस का 1। 196 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 195। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अभी हम आगे आ जाते हैं। अब ये वाला आप स्कोर करें तो ये हमारे पास ये 91 है और ये 89 है। अब ये 89 क्या है, ये 90 से एक कम है, और 91 क्या है 90 से एक ज़्यादा है। ऐसे ही है तो हम 90 को ले लेंगे, 90 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर। अभी आप गैप देख लें, 90 से कितने का गैप आ रहा है 1 का ही गैप आ रहा है, तो हम माइनस में 1 का स्क्वायर कर देंगे। अभी 90 का स्क्वायर क्या होता है 8100 होता है, और -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8099 आ जाएगा। ऐसे ही तो अभी हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर मूव ऑन कर लेते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो ये रहा 67 × 73। अभी आप ये गौर करें कि इन दोनों के दरमियान कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब ये किससे ज़्यादा और कम हो रहे हैं, 70 से ज़्यादा और कम हो रहे हैं। ऐसे ही 70 से ज़्यादा और कम हो रहे हैं, है ना। तो आप गौर करें ये 67 70 से क्या है 3 नंबर कम है, और 73 क्या है 70 से 3 नंबर ज़्यादा है। तो आपने यही बात गौर करनी है। अभी 70 तो हमने देख लिया कि 70 से कम और ज़्यादा है, तो हमने क्या करना है 70 का स्क्वायर कर लेना है, और इनके अंदर गैप अभी मैंने आपको बताया ये 70 से 3 नंबर कम है और 70 से 3 नंबर ज़्यादा, तो मतलब 3 का गैप आ रहा है, तो हमने माइनस का 3 स्क्वायर कर देना। पहले सारे में 1 का गैप आ रहा था, लेकिन इसमें 3 का गैप आ रहा है, तो हमने 3 का क्या कर दिया स्क्वायर। अभी 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900 होता है, ऐसे ही, और -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो अभी हमने इनको सॉल्व कर लेना है। 4900 में से -9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4891 आ जाएगा। तो अभी हमने इन क्वेश्चन को भी बहुत ही ईजी मेथड से सॉल्व कर लिया है। अभी हम आगे अपनी मल्टीप्लिकेशन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इनकी निशानी देखें, जब भी दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी एंडिंग किससे हो रही है 1 से हो रही है। तो इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का मैं ईजी मेथड बता देती हूँ, आप इनको यूँ लिख लें। समझाने के लिए मैं यूँ लिख रही हूँ 4 1 2 2 1। अब यहाँ देखें 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर लें, जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही, और 4 और 2 जो है इनका सम कर लें, 4 का और 2 का सम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अब इन्हीं 4 और 2 को आपने क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 2 क्या होता है 8 होता है, और यही अब हमारा आंसर आ गया 4861। कितना इजी मेथड था, कुछ मुश्किल था नहीं, सब कुछ समझ आ रहा होगा आपको। आई होप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 369 हो जाएगा, और इनका ही आपने मल्टीप्लाई कर देना 6 3 था क्या होता है हमारे पास 18 होता है। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा 1891। इतनी इजी ट्रिक्स मुझे नहीं लगता कोई आपको इतने मतलब आराम से इतना समझा के बताएगा। इजी ट्रिक्स अगर कोई बताता भी है, पहली बात तो कोई इतनी ज़्यादा इजी ट्रिक्स किसी को बताता नहीं, इतनी एक्सप्लेनेशन से अगर बताए भी तो वो बहुत जल्दी जल्दी बताता है, फिर बच्चों को समझ भी नहीं आ रही होती कि बस हमने समझी तो है लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आई। तो आपको अगर मैं इजी ट्रिक्स बता रही हूँ तो मैं ऐसे बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए और आप उनसे बेनिफिट हासिल कर सकें, आप उनको यूज़ कर सकें। तो चलिए अब हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप नोट करें तो 8 और 9 का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा
17 आ जाएगा। तो 17 का 1 हमने क्या कर देना है, कैरी कर देना है। क्या कर देना है, कैरी कर देना है, आगे कर देना है। अभी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 द क्या होता है हमारे पास, 8 9 द 72 होता है। अब हम उस 72 के अंदर इस 1 को सम कर देंगे, 73 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 737 आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 6 1। अभी आप इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सम बोल रही हूँ सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 6 6 का हम जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का 1 को हमने क्या कर दिया, कैरी कर दिया। अभी हम जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा 37 and 2 1। अभी देखिए हमने कितना इजीली इनको सॉल्व कर लिया है विदाउट एनी कैलकुलेटर। अभी तो ये मैं आपको कापी पे समझा रही हूँ, जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे मैं इसको बगैर कापी पेन के कर लेती हूँ, आप भी ऐसे ही कर लेंगे। अभी हम मूव करते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाले क्वेश्चन कैसे हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो ही आपको समझ आएगी। ये वाले क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि इनके अंदर जो हमारा, अगर आप गौर करें टेंस प्लेस के ऊपर और यूनिट प्लेस के ऊपर, जो हमारा टेंस प्लेस है इनके अंदर वो हमारे पास क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और जो यूनिट प्लेस है अगर हम उसको सम करें तो हमारे पास वो बराबर हो रही है 10 के। जैसे 8 का 2 से सम करें यूनिट प्लेस को तो हमारे 10 हो रही है। तो ऐसे जो क्वेश्चन जिनमें हमारे जो यूनिट प्लेस है उनको सम कर रहे हैं तो 10 आ रहा है और टेंस प्लेस जो है वो दोनों सेम हो। तो अभी हम इनको सॉल्व करने की मैं आपको इजी ट्रिक बता देती हूँ। इसमें आपने क्या करना है, जो हमारे पास यूनिट प्लेस होगा उसको आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है। अब उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा मैं इधर दोबारा लिख के आपको समझा देती हूँ। 87 × 72। तो अभी आप यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर लें सीधा साधा, 8 को कर दे 2 से, तो 8 2 क्या होता है हमारे पास 16 होता है। तो आप इधर लिख लें 16 को। अभी बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 7 × 7 बच गया। तो 7 7 क्या होता है, 49 होता है। 49 के अंदर आपने ये वाले जो होगा हमारे पास, इसको आपने सम कर लेना। मतलब जो हमारे पास टेंस प्लेस का जो पहले वाले का होगा, पहले वाले का टेंस प्लेस का, उसका जो पहला होगा आपने इसको क्या करना है, अंदर सम कर देना। मतलब 7 7 49, 49 के अंदर आपने इस वाले 7 को ऐड कर देना है। अब इतनी बात क्लियर होगी तो क्या हो जाएगा, हमारे 49 के अंदर जब 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो अभी आई होप कि आपको समझ आएगी। मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। अब हम इसका सेकंड वाला कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी आप देखें 7 3 क्या होता है, 21 होता है। तो हम 21 लिख लेंगे। और 4 4 16 होता है। 16 के अंदर हमने इस वाले नंबर को ही ऐड कर देना है। तो इस वाले 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 + 4 20 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अभी ऐसे ही हम इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। अभी देख लें आप, 6 4 क्या होता है हमारे पास, 24 होता है। तो हम 24 लिख लेंगे। 7 7 क्या होता है हमारे पास, 49 होता है। 49 के अंदर आपने इस वाले ही 7 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब 49 के अंदर आप 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अभी ऐसे नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 1 क्या होता है, 9 होता है। अभी आपने सिर्फ 9 नहीं लिखना, आपने एक डिजिट नहीं, हमने 2 डिजिट लिखे हैं। तो हम इसको 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो हमारे पास 2 डिजिट पूरे हो जाएंगे। अभी बाकी हमारे पास क्या बचा, 6 6 36, 36 के अंदर हमने ये वाला है 6 को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। देखिए कितना इजीली हमने इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन क्या है, ये उससे थोड़े से चेंज है, बाकी सारा वही है। अब इसमें देखिए हमारे पास जो टेंस प्लेस है उसका अगर हम सम करें तो इक्वल आएगा 10 के, और जो यूनिट प्लेस है वो सेम। लेकिन ऊपर ये अपोजिट हो रहा होता है। ऊपर क्या हो रहा था, हमारे पास यूनिट प्लेस जो था वो डिफरेंट आ रहा था। मतलब यूनिट प्लेस डिफरेंट आ रहा था, उनका हम जब सम कर रहे थे तो वो 10 के बराबर आ रहा था और टेंस सेम था, टेंस प्लेस। यहाँ पर हमारे पास टेंस प्लेस सेम नहीं है, टेंस प्लेस डिफरेंट है और वो 10 के बराबर हो रहा है और यूनिट प्लेस सेम है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि यूनिट प्लेस को हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने लेना है। तो इधर भी हम वही करेंगे, तो यूनिट प्लेस को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब बच्चा हमारे पास टेंस प्लेस को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24। अब पहले हम क्या कर रहे थे, जब मल्टीप्लाई कर रहे थे 6 4 24 तो उसमें ये वाला नंबर को ऐड कर रहे थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 6 4 24 जब मल्टीप्लाई कर लिए तो हम ये वाला नंबर नहीं ऐड करेंगे, इसमें हम ये वाले नंबर को ऐड कर देंगे। 24 के अंदर जब हम 6 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा और ये आ गया हमारा आंसर। कितना ईजी हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी ऐसे हम मजीद इसके सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो हमने क्या करना है, यूनिट प्लेस को तो बिल्कुल सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 क्या होता है, 4। मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास ऐसे आए तो हमने 2 डिजिट लेने होते हैं। तो 2 डिजिट
लेने के लिए हम साथ में 0 लगा लेंगे। अभी ऐसे हमारे पास क्या बच गया, 3 और 7 बन गया, 7 बच गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 और 21, तो 21 के अंदर हमने ये वाला नंबर को ऐड करना है। 21 के अंदर जब 2 ऐड करेंगे तो 23, और ये आ गया इसका आंसर। अब हम मज़ीद भी सॉल्व कर लेते हैं, तो अब हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 4 क्या होता है, 16 होता है, और 7 3 हमारे पास क्या होता है, 21 होता है। 21 के आप ये 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब नीचे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 हमारे पास 16 होगा, और यहाँ पर हम क्या 6 4 24 होगा। 24 के अंदर जब हम 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देखिए हमने कितना ज़्यादा इजीली इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अभी हम आगे अपने मल्टीप्लिकेशन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाले क्वेश्चन कैसे, अगर आप गौर से देखें, इन सबकी जो एंडिंग है वो 5 से हो रही है, और सबके अंदर जो है 10 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे 25 35 बीच में 10 का है ना, 35 45 10 का आ रहा है, 65 75 10 का आ रहा है। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इनका मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो इनके हमेशा आप एंड में क्या लिखेंगे, 75 लिखेंगे। ऑलवेज अपने एंड में 75 लिखना है। जल्दी से इसको सॉल्व करने का ईजी मेथड बताते हैं। अब इसमें जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है, 25 बड़ा 35 है। ऑफकोर्स 35 बड़ा है, तो उसका जो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 3 है, उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, सबको पता है। अब जब आप फर्स्ट डिजिट को स्क्वायर लेंगे, आपने उसमें से ऑलवेज -1 कर देना। जब -1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 के मैंने आपको पहले बताया, एंड में आपने हमेशा क्या लगाना है, 75 लगा देना। 75 लगा दे, ईजिली हमने सॉल्व कर लिया। अभी ऐसे ही मैं आपको दूसरा करके बताती हूँ ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। 35 45 में से बड़ा कौन सा, 45 है। 45 का पहले डिजिट का स्क्वायर करना है, मतलब 4 का। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 16 में से आपने क्या करना है, -1 करना है। -1 आपने सब में से करना है। जब -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 के एंड में आपने सबके एंड में क्या लगाना है, 75 लगाना है। इन दोनों में हमारे पास क्या है, 45 जो है वो 75 जो है वो हमारे पास बड़ा है। 75 में से जो 7 है हमने उसको स्क्वायर कर लिया। 7 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, 49 होता है। 49 में से -1 करेंगे तो 48 और एंड में हमने सबके क्या लगा देना है, 75 लगा देना। अब ये वाले क्वेश्चन में आपने ये नहीं करना जल्दी 12 को स्क्वायर कर देना, नहीं, आपका गलत हो जाएगा। बड़ा देख लें आप, कौन सा बड़ा, 135 है, मतलब हमने 13 का स्क्वायर करना। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। तो 169 का हम -1 करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा, और एंड में हमने क्या लगा देना है, 75 लगा देना है सबके। तो देखिए हमने इन क्वेश्चन को कितना ज़्यादा इजीली सॉल्व कर लिया। ये होता है ट्रिक्स। अगर आप ट्रिक्स सीख रहे हैं तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आगे अपने मल्टीप्लिकेशन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ऐसे जो क्वेश्चन होंगे इनमें आपने कोई भी ट्रिक नहीं यूज़ करनी है। अभी इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनका एक पैटर्न होता है। अभी आपको वो पैटर्न आना चाहिए। अभी अगर हमारे पास आ गया 35 × 4, अभी मुझे तो 35 का पहाड़ा नहीं आता, मुझे 35 का टेबल नहीं आता, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो उसको सॉल्व करने का आपको ईजी मेथड यूज़ करना होगा। अगर हम 35 को 2 टाइम करें, मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देती हूँ। 35 2 टाइम कितना होता है, 70 होता है ऐसे ही। और 70 को अगर हम 2 टाइम कर ले तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास हो जाता है 140। तो वो हमारे पास क्या आ गया, आंसर। आपको कौन कह रहा है कि आप सीधा ये सोचे 35 4 टाइम कितना होगा। आप छोटा सोच लें, 35 2 टाइम तो आपको पता है 70 होता है, और 70 का 2 कितना होता है, 140 होता है। तो आप इस तरीके से पैटर्न के जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी ऐसे हम मजीद कर लेते हैं 45 × 4। अब देखिए 45 को 2 टाइम करते तो 90 होता है, और 90 का 2 कितना होता है, 180। कितना ईजिली हम सॉल्व कर दिया। अगर आप ऐसे दिमाग लगा के पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बड़े से बड़े को। अब ये हमारे पास 4 नहीं है, हमारे पास 8 है। अभी हमने किससे सॉल्व करना है, 8 से सॉल्व करना है। अभी इसकी मैं आपको इजी ट्रिक बता देती हूँ। 8 का मतलब क्या है, 2 क्यूब, मतलब 2 को हमने कितनी दफ़ा करना है, 3 टाइम करना है। ऐसे ही होता है ना। तो अब हम 65 को 3 टाइम करेंगे। 65 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 130 आता है। और 130 को जब 2 से करते हैं तो क्या आता है, 260 आता है। 260 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 520 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 520। ऐसे अगर आप पैटर्न से करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस आएगा। अब 75 यहाँ पर भी 8 है, तो मतलब 2 × 2 × 2 3 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 को। तो 75 को जब 2 से करेंगे तो 150 आ जाएगा, यानी 150 को जब 2 से करेंगे तो हमारे पास 300 को जब 2 से करेंगे तो हमारे पास 600। देखें ऐसे पैटर्न से करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व करना बहुत इजी है। जैसे 75 को 2 से किया तो 150 को 2 से किया, 300 को 2 से किया, 600 कितना इजीली मैंने सॉल्व कर लिया। ऐसे अगर पैटर्न से करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। अगर आप ऐसे सोचने लग जाएंगे कि 85 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो पता नहीं क्या आएगा, ऐसे नहीं आपको आएगा। पैटर्न से करें। अब देखिए 16 को आप सोचिए क्या आ जाएगा, 16 का पावर 2 का पावर 4 आ जाएगा। 2 का पावर 4 का मतलब क्या है, हम इसको 4 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 को, ऐसे ही होगा। तो अब हम करके दिखाती हूँ मैं आपको। 85 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आएगा। 170 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 आएगा। 340 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 680 आएगा। और 680 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1360। तो 1360 आ गया हमारा इसका आंसर 1360।
अभी हमारा ऐसा ही लास्ट वन है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 95 को भी 2 का पावर मतलब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 95 को जब 2 से करें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 190 आता है, और 190 को जब 2 से करेंगे 380 आएगा, 380 को 2 से करेंगे 760 आएगा, 760 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा 1520 मीन्स 1520 आएगा। अभी हमने इन क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व कर लिया है, देख लें आप। अभी हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक 125 से। अभी जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से हम क्या लिख देंगे, 25 की जगह क्या लिख देंगे, हम 100/4 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है 25 बराबर 100/4 के, और 125 की जगह हम लिख देंगे 1000/8, क्योंकि 125 इक्वल होता है 1000/8 के। तो ये आप याद कर लें, 25 किसके इक्वल है 100/4 के, और 125 किसके इक्वल है 1000/8 के। तो ये आप याद कर लें, आपको क्वेश्चन में इजीली इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4 और इस पर जाएगा 2107 टाइम, और 2107 और ये वाला 00 हम इसके साथ लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट वाला। अभी जो हमारा सेकंड वाला है उसको मैंने सॉल्व कर लिया कि 8 1 8 और 2 4 1 6 पे 8 का टेबल जाएगा 302 टाइम, और 000 हमने ऐसे ही साथ एज इट इज़ लिख दिए हैं। तो ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया है। ये मैंने आपको कुछ लिख दिए वैल्यूज़, आप इनको याद कर लें कि 25 इक्वल है 100/4 के, 12.5 इक्वल है 100/8 के, 0.125 इक्वल है 1/8 के, 125 बराबर है 1000/8 के, 0.25 इक्वल है 1/4 के, 0.75 इक्वल है 3/4 के, 5 इक्वल है 10/2 के। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, जिससे आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे मल्टीप्लिकेशन आ जाए पॉइंट के अंदर तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी भी मैं आपको इसी ट्रिक बता देती हूँ। ये भी मैंने आपको बताया कि 2.5 किसके इक्वल होता है, 2.5 इक्वल होता है हमारे पास 10/4 के। तो हम 2.5 की जगह क्या लिख लेंगे 10/4 लिख लेते ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 107, और इस वाला ये वाला 0 10 के साथ जो था ये भी हमने इसके साथ लिख दिया। 1070 हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। 1070, सॉरी लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है 2416 है, और उसको अब हमने 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। 1.25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10/8 लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। तो 10/8 लिख देंगे, इसको कैंसिल कर दें। 8 1 8 और 2416 पे 8 जाएगा 302 टाइम जाएगा। अब 302 के साथ हम ये वाला 10 वाला 0 लिख देंगे। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी अगर हमारे पास कुछ इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने की मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ। 0.25 को अलग रख लें और 0.75 को थोड़ा सा अलग कर लें, अब सॉल्व कर लें। अभी देखिए 7 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सॉरी वैसे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आपको समझ नहीं आएगी। आप 16 लिखें 4 नहीं लिखें। 7 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 16 का कितना होता है हमारे पास 112 होता है। 112 होता है ना ऐसे। और ये देखिए 0.25 हमारे पास किसके इक्वल है 1/4 के ऐसे। तो हम इस 4 को 16 से कैंसिल करेंगे। 4 1 4 और ये 4 4 16। अभी हमारे पास 4 ये कितना बच गया 4 बच गया। उस 4 को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 112 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 116 आ जाएगा। तो यही क्या है हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इसका ही सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। अभी हम इसका ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में हम देख लें 11 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ करना है। तो जब अभी 11 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 264 आ जाएगा ऐसे। और 0.75 की जगह आपने क्या लिखना है, मैंने अभी आपको बताया था कि 0.75 की जगह हमने क्या लिखना है 0.75 की जगह हमने लिखना है 3/4। तो 3/4 लिख देंगे। 3/4 को हम 24 के साथ कैंसिल करेंगे। 4 1 4 4 6 से 24। अब देखिए 6 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 6 3 का कितना होता है हमारे पास 6 3 का होता है 18। तो हम उसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। 18 को हमने ऐड कर देना है 264 के अंदर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 282। तो ये आ गया हमारा परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी अभी तक। अभी हम अपने मल्टीप्लिकेशन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। इन क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है 15 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी 15 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि जो भी नंबर हमारे पास 15 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा हमने उस नंबर का हाफ उसी नंबर में ऐड कर देना। जैसे 62 है, इसका हाफ क्या होता है 31 होता है, इसको हमने ऐड कर देना है।
अब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 93 आ जाएगा। अभी हमने एंड में हर के 0 लगा देने, 0 लगा दिया। अब ये आ गया हमारा परफेक्ट आंसर। अभी हम ये देख लेते हैं 15 के साथ 72 हो रहा है, तो मैंने क्या पता जो भी नंबर 15 के साथ ऐड होगा हमने उस नंबर के अंदर उसका हाफ ऐड कर देना है। अभी हमारे पास 72 का हाफ क्या होता है, 72 का हाफ होता है 36, 36 के हमने 72 के अंदर सम कर लेना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 108 के एंड में हमने क्या लगा देना, 0 लगा देना। अभी ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 124 का हाफ क्या होता है, 62 होता है। 62 कितना होता है, 124 होता है ना, तो 62 हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 के एंड में हमने क्या लगा देना है, 180 बोल रही हूँ, 186 हो जाएगा। सॉरी 186 था, 80 लिख दिया जल्दबाजी में। 186 के एंड में हमने क्या लगा देना है, 0 लगा देना। अपने वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना। अब इतनी इजी ट्रिक्स मैं भी आपको सिखा रही हूँ, मैं अपना टाइम इतना निकाल कर उसमें आपके लिए निकाल कर आपको एक एक ट्रिक समझा रही हूँ। पहले तो मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है ताकि वेस्ट ना हो टाइम, एक एक लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो आप ज़्यादा बोर ना हो जाए। पहले ही मैंने ऐसे सारे क्वेश्चन को लिख के रखा हुआ है ताकि आपको बस समझाऊँ और आप इजीली उनको सीख लें। इसीलिए आपने अपनी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, आपने कंप्लीट वीडियो करनी है और देखनी है, सीखना है और अपनी कंप्लीट कैलकुलेशन को आपने सॉल्व करना है विद इन सेकेंड्स में सीख के। तो अभी हम जल्दी से देख लेते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन वाले नेक्स्ट ट्रिक्स को। अब इनमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास ऐसे नंबर आ रहे हैं जो जैसे देखिए 44 और 666 999। अब इनमें देखें सेम आ रहा है। तो अगर ऐसे आए तो हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने की मैं आपको इजी ट्रिक बताती हूँ। तो आपने इनमें से सिर्फ एक डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेना है ऐसे, और इसमें से भी एक को कर लेना है, इसमें से भी एक को कर लेना है, ऐसे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 इधर क्या होता है, 12 होता है। अब बीच में आपने देखें कितना एक डिजिट को हमने छोड़ा है, उसकी आपने स्पेस दे देनी है। और 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, वो आप बीच में लिख दें, आ गया हमारा आंसर। अभी ऐसे 6 4 इधर क्या होता है, 24 होता है। अभी हमने देखें कितने डिजिट छोड़ दिए, हमने 2 डिजिट छोड़ दिए, वो उसकी स्पेस दे दें। 4 और 2 कितना होता है, हमारे पास 6 होता है, वो इधर लिख दिए, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2664, तो हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देख लें तो 9 5 क्या होता है, 45 होता है। लेकिन हमने कितने डिजिट छोड़े, यहाँ पर हमने 3 डिजिट छोड़ दिए, तो 3 की स्पेस में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का सम लिखेंगे। 4 और 5 कितना होता है, हमारे पास 9 होता है, तो हम यहाँ पर 999 लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। अगर हम इसको थोड़ा सा सेट करके लिख दें तो ये देखिए हमारा कितना इजी मेथड से हमने अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अभी हम आ जाते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हमारे पास 37 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी इजी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी इजी ट्रिक ये है कि जब भी कुछ 37 से मल्टीप्लाई करता है कोई भी नंबर, तो 37 एक ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा होता, वो डिवाइड कर होता है। जब भी 37 किसी भी 3 से मल्टीपल वाले नंबर, जब जैसे 3 का 3 से हो जाता है 2 टाइम देता है, 3 का इसका 9 टाइम देता है, कोई भी 3 से मल्टीपल वाले नंबर से ये हो रहा होगा मल्टीप्लाई, तो उसका मतलब ये डिवाइड हो रहा होगा और ये उसको 3 बराबर टुकड़ों में बांट देता है। फॉर एग्जांपल अब हमने क्या समझना है कि 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 3 का मल्टीपल्स होंगे और इनको 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है 3 1 3 और 3 का पहाड़ा 2 पे 6 पे कितने टाइम देता है, 2 पे देता है। तो हमने क्या सीखा है, इसको 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, 3 बराबर टुकड़ों में लिखते हैं आप इसको, आ गया हमारा आंसर। अब ऐसे ही हम इधर भी 3 लिख देंगे क्योंकि 37 क्या होता है, वो डिवाइड कर रहा होता है क्योंकि वो 3 के मल्टीपल से कर रहा है, तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 तो इसका आंसर 3 बराबर टुकड़ों में, तो हमने ऐसे लिख देना है इसको। अब ऐसे 3 1 3 और 3 का 21 पे कितनी टाइम जाता है, 7 दफ़ा जाता है, तो ऐसे ही 7 7 7 इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। 3 1 3 3 1 3 और 24 पे 3 का पहाड़ा चला गया 8 टाइम। तो अभी हमने इसको क्या करना है, 18 को ऐसे लिख देना है और आपने इन दोनों को सम कर लेना है। अभी आप ये देख लें कि हमने कितने डिजिट छोड़े हैं, हमने 37 के 2 डिजिट छोड़े हैं, तो हमने वो उसके अंदर लिख देना है। अब 18 का 8 और 1 कितना होता है, हमारे पास 9 होता है, 9 और 9 लिख दे तो हमारा आ गया आंसर। अभी ऐसे ही हम नीचे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको भी हम 3 से काटते हैं, 3 1 3 और 51 पे 3 का टेबल देते हैं 17 टाइम। 17 को थोड़ा दूर कर लिख दें, 8 और 8 आ गया इसका आंसर। 7 और 1 को सम किया तो हमारे पास 8 और 8 आ गया। अभी ऐसे हम नीचे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हम पहले 6 से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 3 और 16 टाइम जाएगा। 16 को हम थोड़ा दूर कर लिख दें, 6 और 1 कितना होता है, 7 7 7 लिख दिया। अभी ऐसे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम जाएगा, 3 का टेबल 45 पे, तो 45 पे जब 15 टाइम गया तो हमने बीच में गैप छोड़ देना है। 5 और 1 क्या होता है, 6 होता है और 6 को हमने बीच में लिख देना है। देखिए कितना ज़्यादा ईजिली हमने सॉल्व कर दिया है इन क्वेश्चन को भी। हम अपने नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन पे आ गए। ये अब हमारे मल्टीप्लिकेशन के लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, डिवीजन देखेंगे।
तो अभी देख लें मल्टीप्लिकेशन वाले इन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कोई जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो अपने से डबल से हो रहा है। जैसे 12 का डबल किया तो 24, 22 का डबल किया तो 64, 16 का डबल किया तो 32। अपने ही डबल से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो हमने क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर देना। अब उसके कहने का मतलब क्या है कि उस नंबर का स्क्वायर करके डबल कर देना। अपना परेशानी मैं बताती हूँ। 12 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायर का 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। तो मैंने बोला उस नंबर का स्क्वायर करके उसको उसके डबल कर देना है, डबल से मल्टीप्लाई कर देना। अब उसको हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर देंगे। तो हमने स्क्वायर कर दिया, अब हम इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 288 आ गया। और ये हमारा परफेक्ट आंसर है। अभी ऐसे हम कर लेते हैं 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024 होता है। 1024 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2048 आ जाएगा। और ये हमारा परफेक्ट आंसर है। अभी ऐसे हम 16 का स्क्वायर कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, 256 होता है। 256 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 512 आता है। तो ये भी हमारा आ गया आंसर। अभी ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर का होता है 196 होता है। 196 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 392 आ जाएगा हमारा आंसर। अभी हम आपने अपने मल्टीप्लिकेशन वाले आल जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया। अगर आपको किसी भी चीज़ की थोड़ी सी भी समझ में आए हो तो आप इजीली मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम आगे अपने नेक्स्ट डिवीजन वाले क्वेश्चन पे। अभी डिवीजन वाले क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करने हैं, अभी हमने क्या करना है, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 24 को भी 2 से कर देना है और 5 को भी 2 से कर देना है। अभी 24 को 2 से करेंगे तो 48 आ जाएगा और 5 को 2 से करेंगे 10। अभी आगे ये तो आपको पता है डेसिमल में कैसे लेते हैं, 4.8 आ जाएगा। अभी आ गया हमारा आंसर। अभी आपने ये पूछना है कि हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। अब वो यूँ इसलिए किया गया क्योंकि हमने ये देखना है कि हमारे पास जो होता है 10/5 जो होता है 2 होता है वो बराबर होता है 5 के। और हमारे पास इधर क्या है, नीचे 5 है। जब भी हमारे पास नीचे 5 आएगा तो आपने ये सोच लेना है कि 5 वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास 2 आ रहा था। तो जब 2 आ रहा था तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन देख लें, इसमें हमारे पास क्या है, 25 आ रहा है। अभी ये मैंने आपको बताया था पहले, दोबारा रिवाइज करते। 25 बराबर होता है हमारा 100/4 के। तो अभी देख लें हमारे पास 4 आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 4 क्या होता है, 56 × 4 होता है 224, 224 होता है। और 25 को जब करेंगे तो हमारे पास 100 आता है। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 2.24, ये तो आपको आता ही होगा। अब मज़ीद 125 को मैंने बताया था वो किसके बराबर होता है, 1000/8 के होता है। 1000/8 के होता है तो हमने क्या लिखना है, 8 लिखना है। मतलब 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और 8 से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। 8 से नीचे होगा तो हमारा 1000 हो जाएगा और 8 से ऊपर हो जाएगा तो हमारे पास 208 हो जाएगा। अभी हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट में लेंगे 0.208 हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। देखिए कितना इजी मेथड है डिवाइड करने का। अगर आपको समझ आ गई है सही है, नहीं आई तो वीडियो पास करके दोबारा समझ लें। जितना मैं आपको एक्सप्लेनेशन और एक एक बात समझा रही हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। फिर भी जो नहीं है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी ये देखिए 37 डिवाइड हो रहा है। पीछे जब हमने 37 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हम वो देख रहे थे कि 37 मल्टीप्लाई नहीं होता, 37 डिवाइड हो रहा होता है। अभी यहाँ पर 37 डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 37 डिवाइड नहीं हो रहा होगा, ये भी कुछ और ही हो रहा होगा। तो वही बात है, 37 यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा, 37 यहाँ पर यूनाइट करें। 37 बड़े मज़े का नंबर है तो ये डिवाइड नहीं करेगा, यहाँ पर यूनाइट करेगा। अभी देखिए ऊपर सेम नंबर है तो हम जब भी 37 ऐसे इस किसी ऐसे स्टेट में किसी के साथ डिवाइड कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, सबको यूनाइट कर देंगे 2 to the 4। इनका सम कर लें आप, क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। अभी ऐसे 6 और 6 12 होता है और 12 और 6 कितना होता है, 18 होता है। अब इस मज़े के क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। अब जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दें, इतना ईजी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। अभी हम आगे अपने डिवीजन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इनमें क्या हो रहा है हमारे पास, अब ऐसे क्वेश्चन देखिए आप, ये वाले कैसे क्वेश्चन, अब ये आप इन ट्रिक्स को देखकर समझा करें। अभी देखिए अगर हम आगे और पीछे वाले को जमा करें तो हमारे पास बीच वाला नंबर आ रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, जैसे 6 और 3 को जमा करें तो बीच वाला 9 आ रहा है और ऐसे ही 3 और 4 को जमा करें तो बीच वाला 7 आ रहा है। आगे और पीछे वाले नंबर को अगर हम सम करें तो हमारे पास बीच वाला नंबर मिल रहा है। तो ऐसे वाले डिवीजन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी ट्रिक बताते तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, आगे और पीछे वाले को लिख देना। 63 लिख लें, 9 को आप छोड़ दें और यहाँ पर 33 आप 33 ना लिखें, आप सिर्फ 3 लिख लें। क्या करना है, हमने आगे और पीछे वाले को लिख लिया, 9 को आप छोड़ दें और यहाँ पर 33 था, 33 नहीं लिख रहे हैं, हम बस 3 लिख रहे हैं। तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे अब इसको 21 और यही हमारा आंसर है, परफेक्ट आंसर है हमारा। अभी ऐसे ही हम अपना मजीद दिए नीचे वाला क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे, आगे और पीछे वाला लिख लेंगे और नीचे 44 की जगह हम सिर्फ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अभी आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.5 समथिंग। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो के भी और डिवीजन वाले क्वेश्चन के हमारे पास ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। अभी आप देख लें 875 डिवाइड हो रहा है 25 से। तो अगर आप ऐसे करेंगे
करेंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी। आप इसको ऐसे लिख लें 800 + 75। अभी आपने पहले क्या करना है, 800 को डिवाइड करना है 25 से। तो अभी आपको थोड़ी मुश्किल होगी कि 800 को डिवाइड करना 25 से तो बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है। तो आप इसको क्यों ऐसे नहीं कर लेते कि 100 को डिवाइड कर लें 25 से। आपने 800 को मतलब 800 को करना है ना, तो आप 800 को ना करें, पहले 100 को डिवाइड कर लेते हैं 25 से। सही, 100 को डिवाइड करेंगे 25 से तो आपको मैंने बताया हुआ किसके इक्वल होगा, 4 के। तो जब 4 के इक्वल होगा तो आप खुद सोच लें कि हमने तो सिर्फ 100 का किया, लेकिन हमने करना किसका था, 800 का करना था। तो हम 4 को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऐसे ही तो 32 आ गया हमारे पास। अब मज़ीद जो हमारे पास बच गया वो हमारे पास बच गया, हमने 800 को सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास बच गया 75 को हमने डिवाइड करना था, किसके साथ, 25 के साथ करना था। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ कि 75 जब भी हमारे पास डिवाइड होता है 25 से तो वो किसके इक्वल आ रहा होता है हमारे पास, वो 3 के इक्वल आता है। अभी हमारे पास एक का तो 32 आ गया और एक का 3 आ गया, तो हमने क्या करना है, इजीली इनको सम कर लेना है। 32 में जब 3 सम करेंगे तो हमारे पास 35 थे। इतना ज़्यादा इजीली सॉल्विंग मेथड बताया मैंने आपको। अभी ऐसे नीचे वाले को कर लेते हैं। अभी इसको आपने ऐसे करना है, 8000 को अलग कर लें और 250 को अलग कर लें। अब 8000 को करना है। अभी आपको पता होना चाहिए 8000 को आपको मुश्किल लग रहा है डिवाइड करना, किसके साथ मुश्किल लग रहा है, 125 के साथ। तो हम क्या करेंगे, 1000 को कर लेंगे 125 के साथ मल्टीप्लाई। 1000 जब 125 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या आएगा, 8 आएगा। तो हमने क्या किया, 1000 को किया, लेकिन करना हमने था 8000 को। तो हम 8 को 8 से करेंगे, 8 8 था हमारे पास कितना होता है, 64 होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर लिख लेते हैं 64। और अभी हमने 200 मतलब 250 को डिवाइड करना है 125 के साथ। तो जब भी हमारे पास 250 डिवाइड होगा 125 के साथ तो बराबर होगा 2 के। तो 64 में 2 जब जमा करेंगे तो हमारे पास 66 आ गया। इसका आंसर भी हम नीचे वाले क्वेश्चन पे चल जाते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन भी हमारा कुछ वैसा ही है, हम इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी देखें 8000 आ गया हमारे पास, 8000 + 375 अलग लिख दिया, ऐसे ही हो गया। अभी हम इसको मज़ीद सॉल्व करें, 8000 ये वही हो जाएगा, 8000 नहीं हो रहा तो हम 1000 और ये कर लेंगे 64, ऐसे ही आ जाएगा इसका भी। अब 375 डिवाइड हो रहा है 125 से। 375 को 125 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हमेशा ऑलवेज 3 आता है। तो ये वाली चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो 250 को 125 से करते, 375 को 125 से करते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो हमारे पास 3 आता है तो हम इसको सम कर लेंगे 64 में। जब हम सम कर लेंगे 3 को तो हमारे पास आ जाएगा 67। तो आज हमने अपने सारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले कैलकुलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। जो समझ नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैंने बहुत मेहनत से ऑल क्वेश्चन को इकट्ठा किया है, बहुत मेहनत से और ट्रिक्स आपको बताई हैं, सब कुछ आपको बताया समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे कमेंट लाजमी किया करें। कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, कुछ भी। अगर आपको वीडियो बुरी लगी तो वो भी करके जाएँ, लेकिन कमेंट लाजमी करें। कमेंट इज़ असेंशियल। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।